भारत की वैक्सीन ऐसी है वैसी है क्योंकि ये हमारी वो कौम है जो कोई पोलियो से बचाव के कतरे पीने पर रजामंद नजर नहीं आती है कि भारत की वैक्सीन ऐसी है वैसी। हम पाकिस्तान गरीब मुल्क को कोई पूछने वाला नहीं है। भारत उसका पड़ोसी मुल्क होने के नाते उसे वैक्सीन में कुछ छूट देगा। जब से भारत ने कोरोना वैक्सीन बनाई है तब से पाकिस्तान में यह चर्चा आम हो गई है कि भारत की वैक्सीन ऐसी है वैसी है। भारत अपना वैक्सीन एक्सपोर्ट करके सुपर पावर बन जाएगा। हम पाकिस्तान गरीब मुल्क को कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसी चर्चाएं पाक मीडिया में आम बात है, क्योंकि भिखारी मुल्क पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भारत उसका पड़ोसी मुल्क होने के नाते उसे वैक्सीन में कुछ छूट देगा, यानी कि फ्री में देगा, क्योंकि भारत का वैक्सीन अन्य देशों से सस्ता है और काफ़ी किफ़ायती भी है। यहाँ तक कि WHO ने भारतीय वैक्सीन की सराहना की है, जिससे भारतीय लोगों को गर्व करना चाहिए कि वह भारतीय हैं। बहरहाल आते हैं अपने पॉइंट पर। इस वक्त किसी तरह पाकिस्तान को वैक्सीन मिल गई है, वो भी चाइना से, जिसका वैक्सीन दुनिया नहीं पूछ रही है, उसका वैक्सीन भिखारी मुल्क पाकिस्तान पूछ रहा है। क्योंकि कंगाल इमरान को खैरात में मिला है, वो भी चीन की चाल देखिए। इसमें चीन ने केवल 5000 टीके दिए हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। लेकिन उसमें भी पाकिस्तान को चीनी वैक्सीन पर शंका है। पाकिस्तानी कहते हैं कि भारतीय वैक्सीन हमें चाहिए और चीनी वैक्सीन पर हमें शंका है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाक मीडिया अपने शंका को दिखा रही है। और सबसे पहला जो मरहला है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी पर कुछ सवालात थे हमारे, और वो सवालात लेकर हम बात करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं हेल्थ एंड साइंसेस यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आवाम वैक्सीन के हवाले से खास खौफ में मुब्तला हैं, और अगर मैं कहूँ कि इब्हाम में मुब्तला हैं तो ये सही होगा, क्योंकि ये हमारी वो कौम है जो कोई पोलियो से बचाव के कतरे पीने पर रजामंद नजर नहीं आती। तो ये वैक्सीन लगाने के लिए रजामंद कैसे किया जाएगा, किस तरह से इनकी तरबियत की जाएगी? देखें जी, अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया है पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में, जहां हमारी तालीम का मेयार कोई इतना ज़्यादा नहीं है, अबहाम का शिकार हो जाती है। और ज़ाहिर है वैक्सीन ऑलरेडी पोलियो की वैक्सीन के बारे में बहुत ही मिसपरसेप्शंस हैं, जिसकी वजह से हमारा पोलियो का प्रोग्राम बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। हम नहीं चाहेंगे कोई एज ए पाकिस्तानी के पाकिस्तान में कोरोना की वैक्सीन या कोविड-19 की जो वैक्सीन आ रही हैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, वो कोई भी अबहाम का शिकार हों। तो मैं यही कह सकता हूँ कि इसमें जो भी अबहाम हैं कि कोई माइक्रोचिप इंजेक्ट कर दिया जाता है, कोई मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है, बच्चे पैदाइश में प्रॉब्लम आएगी, या दूध पीने में लोगों को माओं की प्रॉब्लम आएगी इस वैक्सीन से, ये बिल्कुल इसकी कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 18,000 लोगों का ट्रायल किया है और किसी में भी कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए। 5% को बुखार हल्का सा हुआ, हल्का सा जिस्म टूटा, और वो भी 1 दिन 2 दिन रहा और वो ख़त्म हो गया। किसी एक भी वॉलंटियर की जान नहीं गई, किसी एक वॉलंटियर को सीरियस एडवर्स इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़े। और इन वॉलंटियर्स को हम डेली फॉलो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी स्पिरिट और बहुत अच्छी सेहत में हैं। और मैं समझता हूँ कि जल्दी से जल्दी लोगों को आगे आना चाहिए वैक्सीन लगवाने, चाहे वो 18 साल से ऊपर कोई भी उम्र है, चाहे उनकी 90 साल उम्र है, चाहे वो हार्ट की बीमारी वाले हैं, चाहे शुगर की बीमारी वाले हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले हैं, उनको फौरी तौर पे ये लगवानी चाहिए। क्योंकि अभी भी इस वक्त भी पाकिस्तान में 2 से 3 ज़िंदगियाँ हर घंटे चली जाती हैं, जो बहुत बड़ा एक हमारा लॉस है, ह्यूमन लॉस है। और हम इसे रोकने के लिए जो एंड ऑफ दी टनल हमें एक लाइट नज़र आती है, वो वैक्सीन की सूरत में आती है। और हमें सबको एज ए पाकिस्तानी इसका भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए जैसे ही ये मुहैया हो। लेकिन डॉक्टर साहब, ये भी तो कहा जो चीनी वैक्सीन है इसके मुकाबले में जो बरतानवी वैक्सीन ज़्यादा मौसर है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर वो वैक्सीन होगी जिसका ट्रायल पाकिस्तान में हुआ है, और वो चाइना की वैक्सीन कैंसिनो का हुआ है, जो कि अब कनाडा में हेडक्वार्टर है जिनका, और ये बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दरियाफ्त की थी। और मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही सेफ़ वैक्सीन है, इफ़ेक्टिव वैक्सीन है, और इसलिए ये तासर बिल्कुल गलत है कि कुछ अमेरिका की बनाई हुई या
यूरोप की बनाई हुई वैक्सीन इससे बेहतर है। जिस भी वैक्सीन को आप देखेंगे, कोई भी वैक्सीन अभी दुनिया में ऐसी नहीं बनाई गई जो 100% मुअस्सर हो। 95%, 96% तक मुअस्सर हैं। और पाकिस्तानी पॉपुलेशन में जो वैक्सीन का ट्रायल हुआ है, जिसमें देखा गया है कि वो सेफ़ भी है और इफ़ेक्टिव भी है, वो बेहतर है। और वो चाइना की वैक्सीन है, इसलिए इसका कोई फ़र्क नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी अपनी जेनेटिक्स पे और आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे कौन सी वैक्सीन मौसर है। लेकिन डॉक्टर साहब ने देखा कि वैक्सीन लगना शुरू हुई, ज़ाहिर है भारत में भी और नॉर्वे में कई लोग इससे मुतासर हुए, डेथ हो गई कई लोगों की। तो ये भी ज़ाहिर एक मसला है कि लोग ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन जो है कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, और ख़ासतौर पे जो एजेड अफराद हैं या जिनको मल्टीपल डिजीज़ हैं, उनके हवाले से ये वैक्सीन किस तरह काम करेगी? देखें, जितने भी हमारे बुजुर्ग